कि साडा काम ही ऐसा झूठ बोलना है, साडा बिजनेस झूठ ते झूठ बोल के सिर्फ माया कमानी। ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ नहीं देखते कि ऐसा काम मूले ना कीचा जितंत पछोताई है। ये तू झूठ बोल के बिजनेस का टॉप ते लै जाएगा, अरबां खरबां पति बन जाएगा, सारे देशों में तेरा बिजनेस चलिया जाएगा, पर रहेगा तू जीरो का जीरो ही। रब की निगाह च कख दा नहीं है तू। और इन्ना झूठ का पलंदा तू अपने सिर ते इकट्ठा करके लैके जाएगा, कख नहीं मिलना, कुछ भी नहीं बनना है। सिर्फ दुनिया च वडियाई जरूर हो जाएगी कि बंदे ने बड़ा पैसा कमाया, और पता सारे ही है। बारे बार सारे या कोठी मूरों लंघते कहते 2 नंबर का ही लाया लगता, क्योंकि एडा कहने इन्ना तो कोई बना ही नहीं सकता। जे लंबी कार लै ली तां भी लोग कह 2 नंबर का ही बंदा कर सकता है, जा माड़ा बंदा तो कित्थे लै सकता। ये तेरे जिहड़े झूठ के व्यापार बिजनेस चलते ने, महाराज कहने ये सारे खाने पीने करदा है, ये लोगों अगे मथाज हुंदा फिरदा है। इब तब फिर पछताई, कहने इब हुण भी तब फिर भी, दोनों बारी वो पछताएगा तू। इब कदों पछताएगा? इब तां हुण पछताएगा मरन वेले। जायदाद तो बहुत है। एक बंदा है बॉम्बे च, ਉਹਦੇ कोई बड़े रुपये, इन्ने रुपये कोई अंत ही नहीं गा। मैं कोई वडियाई नहीं करता, मैं सिर्फ वो मैनू किते लै गया भी चलो साडे घर चलना। मैं उसकी कार च बह के गया, मैं शाम को तकड़े अमीर 50 बंदियां ने पूछी ਉਹਦੀ कार च तू किद्दां बह गया, तैनू किद्दां जानदा? मैं कहा वो लै गया, बस कथा सुन के लै गया। वो बड़ा अमीर बंदा, बड़ा। वो बंदा घर जाके दरवाजा बंद करके मैनू अपनी बिथिया सुनाउण लग पिया ते रोण लग पिया। मैं कहा इन्ना अमीर आदमी तू रोंदा? कहना की दसा, ये बार बार ही है सारा कुछ, अंदर तो मेरी हालत कोड़ियां कंगालां वाली हुई पई है। किवें? कहना मेरा लड़का शराब बहुत पींदा, एक मेरे नालों वखरा हो गया। वो जो शराब पींदा वो शाम को मैनू कुटदा है रोज। ਉਹ मैं क्या अरबां रुपये तेरे कोले, इन्नियां फैक्ट्रियां कपड़े दियां तेरियां। कहना बस ये जानो भी जी करदा आत्म हत्या कर लवां। फिर वो बचन याद है ना, सगल सृष्ट को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया। बंदा हुण बजुर्ग हो गया, हुण हथ नहीं चक सकदा। नौजवान मुंडे ते इब तां पछताउणा पैंदा। कहंदा रिश्तेदार साडे अड्ड सानू जहर देण नूं फिरदे ने कि मरे ते असीं दब्बीए सारा कुछ। तब तां पछताउंदा जद उत्थे उपर जांदा। वो तां कुटदे ने भी इन्ना रुपया इकट्ठा किवें कर लिया, भगती करके तां कीता नहीं, हेरा फेरियां नाल कीता। उत्थे जाके तां पछताउंदा। तो महाराज कहने माया हेरा फेरी नाल इकट्ठी करके इब भी पछताउणा पएगा, तब भी पछताउणा पएगा। तू पछताउण वाला काम ही ना कर। ऐसा काम मूले ना कीचा जितंत पछोताई है। सतगुरु का उपदेश सुन तू होवे तेरा नाले, कह नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले। जे माया कर्मां विच होऊगी घरे बैठे ही आ जांदे आ। माया तां उही आ जांदी हुंदी। जे अकाल पुरख जी ने देनी आ बंदे नूं वैसे ही मिल जांदी। क्यों? वो अपने आप ही कोई ना कोई राह जिहा बना दिंदे ने जे उन्हां ने देनी होवे। ते बंदा, कहावत है ना, बंदा जोड़े पली पली आराम रुढ़ावे कुप्पा। बंदा पली पली करके जोड़दा, वाहिगुरू सारे लौकर खिला दिंदा उहदे। एक सरेव है तां गत मित पाव है। महाराज कहने जी एक अकाल पुरख की सेवा करे तां गत मित प्राप्त कर सकता। गत कल्याण की मित मर्यादा नूं प्राप्त कर सकता है। आवन जान रहाई, इहदा आउणा जाना तां रह सकता है। माया महाराज दिंदे बहुत ने, माया शब्द राही लै लो जे लैनी है, पर हेरा फेरी नाल ना इकट्ठी करो। क्यों? हेरा फेरी नाल इकट्ठी कीती माया हमेशा बहुत नुकसान कर दी। मैनू सारा कुछ दींदा हुंदा सामने भी बंदा मरूगा हुण इह, जां इहदी औलाद खराब निकलूगी। जे बहुते पैसे इस तरह कमाउंदे, सारिਆਂ ਦੀ औलाद खराब है उन्हां दी। इस गल दे सिद्धांत नूं जद तक आपां लै के नहीं चलदे, फिर कुछ ना कुछ तो नुकसान किसी ना किसी पासे होना ही है। महाराज कहने शब्द नाल लै लो, मूल मंत्र नाल माया जी नहीं मंग लो। हुण जे चल भी तेरा नहीं पेट भरदा तो मंग लै, वाहिगुरू तो मंग लै, पर इस तरह गलती करके माया ना कमा। ये सतगुरु का सिद्धांत है और संगत नूं समझा रहे। कल शाम के प्रसंग च महाराज ने माता जी नूं कहा, माता गुजर कौर नूं
माता जी कहने तुसीं सिंह भुखे मारने, सारे रुपये तुसीं सतलुज सुट्टते, पैसे सुट्टते, हीरे मोती कपड़िਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਿੰਘ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ हैं। महाराज कहने मैं इन्हां ਨੂੰ पूजा ਦਾ ਧਾਨ ਖਵਾ ਕੇ ਮਾਰਨਾ नहीं है। माता तू मैनू एक जहर का चमचा दे सकती है? कहनी मैं अपने पुੱਤ ਨੂੰ किवें दे दियां जहर? कहने मैं फिर अपने पुੱਤਰਾਂ ਨੂੰ जहर किवें खवा दियां? ਇਹ पूजा का धान खालसे ਨੂੰ बिल्कुल थल्ले ला देवेगा, इस करके मैं पूजा धान अपने खालसे ਨੂੰ खाण नहीं देना। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ मैं ਉੱਚਾ ਉਠਾਉਣਾ अपने खालसे ਨੂੰ। एक अचार रंग एक रूप, पौण पानी अग्नि असरूप। असरूप हुंदा वो सारे रूप उन्हें अपने आप ही बनाए हुए ने। जिन्ना भी वाहिगुरु ने बनाया होया ਉਹਦਾ अपना ही करतब है सारा, ਇਹ ਉਹੀ आचरण कर रहा सारे, ਉਸੇ ਦੇ रंग ने, ਉਸੇ ਦੇ रूप ने, पौण पानी अग्नि सारा ਉਹਦਾ अपना ही रूप धारण किया होया। एको भवर भवै तिहु लोए। ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਵਰ, ਜਿਹੜਾ ਭਵਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀਵ ਆਤਮਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਜੀ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਰੂਪ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੇ ਜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੇ ਜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ। एको बूझै, कहने जे कोई एक परमात्मा नूं बूझै समझ लवे, सूझै पत होए, जे वो सुझ जांदा उहनूं फिर सारा कुछ। जदों वाहिगुरू नूं कोई बुझ लैंदा तां सुझ जांदा उहनूं। वाहिगुरू नूं बुझना है पहला, गुरा एक देह बुझाई, पहला बुझना है कि सबना जियां का एक दाता सो मैं विसर न जाई। वो फिर सुझदा है, फिर सोझी पैदा हुंदी है, फिर पत होए, फिर बंदे की इज्जत बनती है। बंदे की सच्ची इज्जत लोक ते परलोक विच वाहिगुरू नूं बुझण करके बनती है। ज्ञान ध्यान ले समसर रहै, गुरमुख एक बिरला को लहै। कोई बिरला बिरला गुरमुख है जिहड़ा गुरां पासों ज्ञान ते ध्यान लैके सम दृष्टि रखदा अपनी। गुरां कोलों ज्ञान भी लै लिया, ध्यान, ये बड़ियां चीज़ां ने। ये हिरदे दे अंदर ना एक भांडा जिहड़ा अंदर बनाउणा है, बहुत वड्डे वड्डे भांडे मैं देखे ने, इन्ना कुछ उन्हां कोल हुंदियां होइयां भी वो ना कदे बाहर दिखाउणगे अपना आप, बड़ी अजर अवस्था रखते ने। कहंदे ज्ञान ध्यान ले समसर रहै। ज्ञान अते ध्यान लैके सम दृष्टि रखनी बहुत औखी हो जाती है। सम दृष्टि रखनी सारियां च एक वाहिगुरू नूं देखना। धन गुरु अर्जन देव महाराज तत्ती तवी ते बह के भी सम दृष्टि रखी अपनी। इतनी वड्डी बिरती है गुरां दी। जिसनों दे किरपा ते सुख पाए, जिन्हों दिंदे ने किरपा करके वही आत्मक आनंद प्राप्त करता है। ये दिंदे कित्थे ने? कोई खास जगह? कहने हाँ भाई, कोई खास जगह है जिथे दिंदे ने। गुरु द्वार है आख सुनाए। कहने गुरु दे द्वारे ते लिजा के गुरु दे द्वारा उसनूं आख के सुणाउंदा, आप नहीं सुणाउंदा। सिद्धा नहीं बोलदा रब, रब नहीं बोलदा। कौन बोलदा? रब गुरु दे विच बैठ के बोलदा है, गुरु रूप हो के बोलदा है। निर्गुण विच तां उहदा कोई स्वरूप ही नहीं, वो निर्गुण सरगुण विच ढल के बोलदा है, गुरु नानक रूप हो के बोलदा है। गुरु नानक देव जी महाराज सच्चे पातशाह धुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई कहते ने ना पंजवें पातशाह। तो आपां भी उस गल नूं मान लिया, धुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। ते महाराज नूं पुछे तुसीं कित्थों आए हो? अपना लिखिया ही नहीं भी मैं भी धुरों ही आया। आप धुरों आए ने ते कहे धुर की बाणी आई। वो धुरों पहला ना आ गई है, क्योंकि पहला धुरों कोई आया ही नहीं सी। धुरों तो तुसी खुद ही आए हो, धुरा रूप हो सृष्टि का ब्रह्म रूप आप गुरु नानक देव जी तुसी बाणी लैके आए हो। ये तो सानू कहता कि धुर की बाणी आई, तो तुसी कित्थों आए हो? तुसी भी धुरों ही आए हो। तुसी धुर हो आप ब्रह्म हो, परमेश्वर हो, आप नारायण कला धार जग में परवरियो। सो इस करके महाराज कहते ने कि वाहिगुरु किरपा करते ने, पर संगत विच बिठा के गुरां दे राही बोल के
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬੋਲਦੇ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੁਲਾਵੇ। ਜੇ ਨਾ ਬੁਲਾਵੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਤਾਈਓ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 7 ਪੌੜੀਆਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੱਖਣੀ ਓਂਕਾਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਆਮ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਤਾਈਓ ਲਿਖਿਆ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਭਾਏ ਭਗਤ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਰੰਦੇ। ਇਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜਾ ਆਵੇ ਲਿਆਓ, ਦੇਗ ਕਰਾਓ, ਸਿਹਰੇ ਲਿਆਓ, ਰੁਮਾਲੇ ਲਿਆਓ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮਨਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਗ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਗ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਮ ਔਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਹੀ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ, ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾ, ਇਕ ਉਤਮ ਪੰਥ ਸੁਨਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਹੀ, ਇਕ ਰਗਾਸ ਪਾਟ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਖ ਸਰਣਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਓਂਕਾਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਤੇ 7 ਪੌੜੀਆਂ ਤੱਕ। 8ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤਾਈਓ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਤਿਨ ਕੋ ਕਿਆ ਉਪਦੇਸੀ ਹੈ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਊਰਮ ਧੂਰਮ ਜੋਤ ਉਜਾਲਾ। ਹੁਣ ਊਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧੂਰਮ ਹੁੰਦਾ ਆਕਾਸ਼। ਧੂਰਮ ਧੂਏ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਕ, ਭਾਵ ਥੱਲਿਓਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ, ਖੱਬਿਓਂ ਲੈ ਕੇ ਸੱਜੇ ਸਾਰੇ ਤੱਕ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਉਜਾਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਦਾ ਉਜਾਲਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੋਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੀਨ ਭਵਨ ਮਹਿ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ। ਉਹ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੋਪਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਨੇ। ਤਿੱਦਾਂ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹ ਕੋਈ ਭਵਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਊਗਵਿਆ ਆਸ ਰੂਪ ਦਿਖਾਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਊਗਵਿਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ।
फिर अस रूप अपना रूप दिखावे दिखाउंदे ने, गुरां दे राही करदे ने जो करदे ने, प्रतੱਖ रूप विच नहीं करदे, गुप्त रूप विच करदे ने। हाँ, प्रगट रूप विच सतगुरु दे राही ही उपदेश करके बख्शिशां करदे ने। जदों महाराज जी किरपा करदे ने, गुरु नानक देव जी, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी, कर किरपा अपने घर आवे, जदों किरपा करदे ने गुरु नानक देव जी गुरसिख ते, तां गुरसिख अपने घर दे विच आउंदा है। ये कित्थे गया होया सी, कहंदे ये मन परदेसी वे प्यारे आओ घरे। ये जिहड़ा मन है ये बाहर ही तुरिया रहिंदा हमेशा। ये जिहड़ा सिख है ये गुरु द्वारे तो बड़ा दूर सी। पहलां तां गुरां ने किरपा करके इहनूं गुरु घर नाल जोड़िया, सत संगत विच बहण दा उपदेश दिता, रोज बह के सुण, क्योंकि सुनिया सिद्ध पीर सुर नाथ, सुनिया धरत धवल आकाश, ये सब कुछ सुनने नाल ही बन जाता है। श्रवण करदियां करदियां ही बंदा बहुत उच्चा चलिया जाता है। श्रवण विच बड़ी शक्ति है। जे आपां कन्नां नाल रोज वाहिगुरू मंत्र सुनी जाइए तो आपां भी वाहिगुरू दा ही रूप बन जावांगे। इउं सुनन विच शक्ति है सारी। ये फिर अपने घर हिरदे विच आके गुरसिख टिकदा है, संगत विच टिकदा है। फिर अपने हौली हौली मन नूं काबू करदा है, मन नूं बाहरों रोक के अपने हिरदे रूपी घर दे विच टिक जांदा है। जदों ये संगत विच आउंदा है, गुरां दे कोल बैठदा है, तां सतगुरु जी इहनूं उपदेश सुणाउंदे ने। ऊनम बरसै नीजर धारा, नीजर हुंदी एक रस, ऊनम हुंदा झुक के बरसदा जिवें बदल। आम तौर ते तां आपां कहने कि बदल उच्चा है, सियाणे कहंदे उच्चा है बदल, बरसात नहीं होण लगी। पर जदों बदल ने बरसना हुंदा है उदों भी सियाणे दसदे भी हुण तां भराऊ हो के आया मींह, हुण तां बरसेगा। क्यों बरसेगा? क्योंकि बहुत नीवा है। ऊनम ऊनम आया अवर करेंदा वन। जदों सतगुरु जी किरपा दे घर च आउंदे ने तां बहुत झुक के गुरसिखां नूं उपदेश करदे ने। भाव सचखंड दे विचों आ के उपदेश दिता। ऊनम बरसै, जदों सतगुरु महाराज गुरसिखां नूं बहुत नेड़े हो के संगत च बिठा के उपदेश दिंदे ने, तां इन्हां दे उपदेश दी, सतगुरां दी फिर बरखा हुंदी साडे ते। ऊतम शब्द सवारन हारा। फिर सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह कहंदे ने, गुरां दे उत्तम उपदेश द्वारा अकाल पुरख वाहिगुरू ये जीव नूं सवारदे ने, बिठाउंदे ने गुरां दे कोल ही। आप बैठे ने, निरंकार रूप ने, पर एक पासे अपने स्वरूप विच कह दिता कि गुरु नानक देव जी, ये गुरु ग्रंथ साहिब महाराज। एक पासे गुरां लिखिया विच संगत हर प्रभ वसै जीओ। आप संगत च बहिंदे ने, नाले इत्थे भी बहिंदे ने। इत्थे गुरु रूप हो के बहिंदे ने, है निरंकार ही, ते ओह संगत विच वसदे ने। ये उन्हां दी निमरता है, क्योंकि संगत विच बैठना उन्हां नूं चंगा लगदा। जिथे भी बैठणगे संगत विच बहणगे। कहंदे आओ ना जाणो कि संगत थल्ले बैठी ते मैं उत्ते बैठा हाँ। नहीं, मैं संगत विच भी बैठा हाँ ते मैं इत्थे भी बैठा हाँ। सारे रूप मेरे ही हैं। उत्तम शब्द सवारन हारा। चंगे श्रेष्ठ उपदेश द्वारा सवारन हारे वाहिगुरु सतगुरु रूप हो के सिख नूं सवारदे हन। इस एके का जाणै भेओ